बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खानसानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जरा दिल थाम के रखिएगा, आज बड़ी खबरें हैं। मुस्लिम लीग जना नया सियासी इतिहाद बनाने की अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं और उसके साथ साथ नया चेयरमैन नैब कौन होगा। हुकूमत की आज बड़ी बैठक हुई है वजीर आजम की सरबराही में, उसमें क्या फैसले हुए हैं मैं आपको उसकी भी तफसीलात बताता हूं। और गुलाम सरवर खान या चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में कौन आएगा, कौन रहेगा, क्या हकीकत है, क्या अफसाना। और इसके साथ साथ चौधरी सरवर जो गवर्नर पंजाब है, उनके जो इस्तीफे की खबरें चल रही थी कि वो नाराज हैं और शायद इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, उसकी क्या हकीकत है। परवेज खट्टक का जो 22 लोगों का ग्रुप है, उसकी क्या कहानी है, सारी आपको सच्ची कहानी बताता हूं। दिल थाम के रखिएगा, मैंने इसलिए कहा था। सबसे पहले तो नाज़रीन मैं आपको बताता हूं चौधरी निसार के बारे में। ये खबर है कि वो तहरीक इंसाफ में आएंगे। ये तो पक्की बात है कि वो तहरीक इंसाफ में आने के आरजूमंद हैं, ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ भी अब उनको लेगी? बड़े कांटे हैं रास्ते में, उनको बड़ी मुश्किल से इन पत्थरों पे चल के सफर करना पड़ेगा बनी गाला तक का। रास्ते में चौधरी निसार जो है, क्योंकि अभी तो वो नून लीग का हिस्सा है, उसमें है या नहीं है, बहरहाल उनके हलके में उनको शिकस्त किसने दी? गुलाम सरवर खान ने। और गुलाम सरवर खान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वजीर हैं और 4 सीटें उनकी, 2 MNA की, उनका खुद MNA और उनका बेटा भी MNA है। अब चूंकि हुकूमत के पास ऑप्शन है, चौधरी निसार को लेते हैं तो गुलाम सरवर खान नाराज और वो पार्टी छोड़ देता है और वो चला जाता है नून लीग में। और उसके बाद फिर वहीं पे चौधरी निसार का भरपूर मुकाबला होगा। और अगर नून लीग में चले जाते हैं चौधरी निसार को, इस सूरत में भी वहां पे हल्के में शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर चौधरी निसार तहरीक इंसाफ में नहीं आते तो दूसरा ऑप्शन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुलाम सरवर खान के पास तो ऑप्शन खुला है कि अगर चौधरी सरवर उनके हल्के में आके तहरीक इंसाफ के फोरम से उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं तो वो भरपूर मुकाबला करेंगे नून लीग की टिकट से। और अगर नहीं आते तो फिर तहरीक इंसाफ में ही रहेंगे। भारत वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का इरादा नहीं रखते गुलाम सरवर खान। तो फिर इसका मतलब है कि चौधरी निसार की राहें तो हमवार नहीं रही, उनकी तहरीक इंसाफ में शिरकत का मामला घटाई में पड़ गया। होगा क्या? चौधरी निसार के लिए क्या ऑप्शन है? मेरे जराए तो ये बताते हैं कि फिर मुस्लिम लीग जनाह के नाम से एक किंग पार्टी बनने की बातें हो रही हैं और उस पर अभी काम शुरू हो चुका है। उसमें ज़ियाउल हक जो है वो भी उसका हिस्सा हो सकते हैं। इसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान भी उसमें आ सकते हैं। इसके अलावा पंजाब में मुस्लिम तहरीक इंसाफ के ही कुछ नाराज लोग उसमें जा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हुकूमत के इत्तेहादी पंजाब से काफ लीग इत्तेहादी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कह सकता मुस्लिम लीग काफ भी उसका हिस्सा होगी या नहीं होगी। लेकिन नून लीग के बहुत सारे नाराज अरकान और तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान उसका हिस्सा हो सकते हैं। जनूबी पंजाब के महाज के भी लोग उसका हिस्सा हो सकते हैं। जहांगीर खान तरीन ग्रुप और बाकी लोग भी उसमें जा सकते हैं। तो यूं इस पे भी काम शुरू हो चुका है, लेकिन मेरी अभी सिर्फ इब्तदाई इतला है, कोई खबर नहीं। बहरहाल खबर गर्म है ये। एनीवे, इस पर काम शुरू है। बहरहाल देखिए, अब तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। आइंदा एक बड़ा महाज उनके रास्ते में आ रहा है और हो सकता है तहरीक, अगर ये महाज के कुछ लोग हों और तहरीक इंसाफ साथ मिलकर इलेक्शन लड़े ताकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को आइंदा फिर इक्तदार से दूर रखा जाए, तो ये दोनों मुस्लिम लीग जना और तहरीक इंसाफ मिलके भी इलेक्शन लड़ सकती हैं या फिर मिलके भी हुकूमत बना सकती हैं। अगर इलेक्शन अपने अपने फोरम, तहरीक इंसाफ बहरहाल इरादा नहीं रखती कि इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ा जाए, चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है फेडरेशन की, 4 सूबों की, आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इसके अलावा बलूचिस्तान में भी अच्छी सीटें हैं, सिंध में भी बड़ी अपोजिशन है। तो यूं तहरीक इंसाफ तो मैदान खुला नहीं छोड़ेगी, खुद लड़ेगी। एनीवे, अब मैं आता हूं चेयरमैन नैब की तकर्री की तरफ। तो बड़ी दिलचस्प इंफॉर्मेशन है। आज बड़ी बैठक हुई वजीर आजम की सरबराही में, जिसमें परवेज खट्टक थे और वजीर कानून फरोग नसीम, इसके अलावा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, शफकत महमूद वजीर कानून, फवाद चौधरी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान और बैरिस्टर अली जफर भी इसमें थे, फरोग नसीम भी थे। बड़ी खुलकर डिबेट हुई।
वज़ीर आज़म की टेबल पर इस इजलास में डॉक्टर फ़रोग नसीम ने हमारे ज़राए बताते हैं कि तमाम ऑप्शंस डॉक्यूमेंट की सूरत में रख दिए और उस पर खुलकर बहस की क्या अपोजिशन लीडर के साथ चेयरमैन नैब की तकर्री पर मुशावरत करनी है या नहीं करनी। आइन तो कहता है कि मुशावरत ज़रूरी है, करनी है या नहीं करनी, ये ऑप्शन रखा गया। मुशावरत किन बुनियाद पर और किन मामलात पर करनी है, मुशावरत का तरीकाकार क्या होगा। कुछ वज़रा ने तो बताया कि वज़ीर आज़म साहब मुशावरत होनी चाहिए, आईनी रास्ता है, चैलेंज हो जाता है। कुछ ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मुशावरत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने भी अपनी राय का इजहार नहीं किया। वज़ीर आज़म ने ना हाँ की ना की। वज़ीर आज़म ने खुला ऑप्शन छोड़ दिया है, खुले रास्ते छोड़ दिए। फैसला हुआ है कि चेयरमैन नैब की तकर्री 2 हफ्ते में कर दी जाए। ये फैसला हुआ है इस इजलास में, और ये फैसला हुआ है कि तमाम ऑप्शन खुले रखे जाएं, और ये भी फैसला हुआ है कि आइंदा हफ्ते हतमी मुशावरत कर ली जाए। चेयरमैन नैब कौन होगा, कैसे तकर्री होगी, मुशावरत करनी है नहीं करनी, ऑर्डिनेंस लाना है, क्या आईनी तरीका होगा, और क्या इसी को तकर्री को बरकरार रखना है, उसका ऑप्शन क्या होगा। ये आइंदा हफ्ते मंगल या बुध को ये फैसला हो जाएगा। एक तो ये फैसला हुआ, और दूसरा ऑप्शन ये रखा गया कि जो तकर्री का अमल है चेयरमैन नैब की, वो उससे अगले हफ्ते यानी 15 दिन से 20 दिनों के अंदर अंदर ये तकर्री जो है वो कर ली जाए, इसका अमल मुकम्मल कर लिया जाए। चाहे मुशावरत हो ना हो, चाहे ऑर्डिनेंस हो, चाहे एक्सटेंशन हो, चाहे री अपॉइंटमेंट हो, चाहे नई अपॉइंटमेंट हो, जो भी आइन कहता है, 5 या 10 या सदर मुमलिकत का क्या रोल होगा, वज़रा का क्या रोल होगा, नाम क्या होगा, उसकी क्राइटेरिया क्या होगा, उसका मयार क्या होगा, ये तमाम मामला आइंदा हफ्ते तय हो जाएंगे। नाम फाइनल हो जाएगा नाज़रीन आइंदा हफ्ते, और उससे अगले हफ्ते तकर्री भी हो जाएगी। तीसरी खबर थी परवेज खट्टक की नाराजगी की। 22 लोगों का इतिहाद बना लिया उन्होंने, और खैबर पख्तूनख्वा के MNA जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ है 2 दिन पहले, उसमें 21 लोग नहीं आए, हाजिरी बड़ी कम थी। हम तशवीश में थे कि यार पूरा हॉल भर जाता है, प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले 2 बजे आना होता है, 3 बजे तक कोई नहीं आया, 3:15 हो गए, कहाँ हैं लोग। तो बेसिकली परवेज खट्टक के कुछ MNA जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं वो नाराज थे। वजीर आजम से कोई मामला नहीं, हुकूमत से कोई मामला नहीं, नाराज थे वो। हमारे अजहर साहब वजीर तवानाई जो है वो भी नाराजगी उनकी जात से नहीं, बल्कि उनका कहना ये था, तहफ़्फ़ुज़ात ये थे कि हम खैबर पख्तूनख्वा से हैं, गैस निकलती है, जिस सूबे से गैस निकलती हो उनका हक होता है कि उनको पहले दी जाए। लेकिन 21 MNA कहते हैं उनके हल्कों में या गैस की किल्लत है, नए कनेक्शन नहीं लग रहे, बहुत बुहरान की कैफियत है, बिल्कुल ना होने के बराबर गैस आती है। जिस पर वजीर आजम ने भी और हमाद अजहर ने उनको ब्रीफ तो किया। तो ये थी नाराजगी परवेज खट्टक की। कोई बड़ा इतिहाद, कोई बड़ा ग्रुप बिल्कुल परवेज खट्टक ना बना रहे हैं, ना वो तहरीक इंसाफ को के साथ नाराज हैं, ना ही कोई इस्तीफे की कोई ऐसी मामला चल रहे हैं उनके। बहरहाल वो वजीर दिफा हैं और वजीर दिफा ही के तौर पर काम कर रहे हैं। और वो जो MNA है उनके तहफ़्फ़ुज़ात वहाँ उनको बताया गया कि 50% गैस है पाकिस्तान में, प्रोडक्शन रुक गई है, नए मुआहदे होने जा रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। $3 की गैस मिल रही थी वो $30 तक पहुंच गई आलमी मंडी में, कीमतें बढ़ गई। हुकूमत खुद मुश्किलात का शिकार है, नए रिसोर्सेज और नए इंपोर्टर्स ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ से हम इंपोर्ट करें गैस ताकि सस्ती हो, नए एग्रीमेंट्स किए जा रहे हैं। सर्दियों में गैस का बुहरान आने वाला है, तैयार रहिएगा, ये खबर बता रही है कि गैस का बुहरान आने वाला है। एनीवे नाज़रीन, तीसरी खबर तो ये हो गई। अब जहां तक मामला है चौधरी सरवर का, सॉरी पंजाब के जो गवर्नर है चौधरी सरवर, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। लोग कहते थे वो नाराज हैं, वो इस्तीफा दे रहे हैं, उनकी जगह शायद सैफुल्लाह खान न्याजी जो सेनेटर हैं वो जा रहे हैं। तो नाज़रीन ये भी गलत, बिल्कुल गलत खबर। फिलहाल चौधरी सरवर कहीं नहीं जा रहे, ना नाराज हैं और ना को इस्तीफा दे रहे हैं, बिल्कुल जीरो खबर, बिल्कुल झूठी। और ना सैफुल्लाह खान न्याजी वहाँ गवर्नर बन रहे हैं, सारे मामला उसी तरह चल रहे हैं, ये महज अफवाहें हैं। एनीवे अब आखिरी ये तो बात हो गई मुस्लिम लीग जना वाली भी हो गई, गुलाम सरवर खान वाली भी, चौधरी इंसाफ वाली चेयरमैन नैब की हो गई, परवेज खट्टक की गवर्नर पंजाब की भी मैंने 5वां पॉइंट बता दिया कि वो कहीं नहीं जा रहे, अफवाहों पे कान न धरें। और आखिरी खबर ये है कि जो हमारे वजीर खजाना हैं वो
इसहाक डार वाली नशिस्त पे पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसहाक डार की जो रिव्यू की पिटीशन थी मुस्लिम लीग नून की वो आज खारिज हो गई और 60 दिन के अंदर हल्फ लेना होगा चौधरी निसार ने, तो इसी के तहत हल्फ लिया था। और इसहाक डार अगर नहीं आ रहे तो उनकी सेनेटरशिप चली गई और उनकी जगह आएंगे अब शौकत तरीन जो कि वजीर खजाना है, उनको सेनेटर बनाने का फैसला हो गया। ये आइंदा 1-2 दिनों में आपको बड़ा ऐलान भी आपके सामने आ जाएगा कि वो पंजाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं, हक भी फैसला हो गया। आज के लिए अच्छी खबरें आपको दे दी। यकीनन टिका खान सानी आपसे इस वक्त इजाज़त चाहेंगे। ये सारी कुछ मुबहम खबरें थी, अब तक हक़ाइक़ सामने लेके आया हूँ। अल्लाह ने के बाद।